एक बार 15 क्वेश्चन से देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.08 मोलर लैक्टोज, ये भी क्लास में कराया है कि नहीं? ये क्वेश्चन क्लास में कराया है कि नहीं? बोलो। नहीं याद है किसी को भी? इशिता। तो यार NaCO4 टूटेगा। हाँ बोलो इशिता। मेरा कुछ नहीं। 15 क्वेश्चन। बोलो क्लास में हुआ कि नहीं है? सर याद नहीं। नहीं याद है? कॉपी जरूर देखा करो, कॉपी से देखो, कॉपी से क्वेश्चन है काफी सारे इसके अंदर, ऐसा नहीं 3-4 क्वेश्चन तुम ढूंढोगे तो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। ये 1 था, ये स्टार्टिंग में 1 लिया, 0 है, 1 हो गया, 1 हो गया। अब HSO4 नेगेटिव इक्विलिब्रियम में टूट रहा है, H प्लस प्लस SO4 नेगेटिव। 1 में से अल्फा गया, अल्फा अल्फा, ये भी 1 माइनस अल्फा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फा रहेगा, यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फा रहेगा। तो अब आई जो है वो क्या होगा? 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये आएगा। और बाय में इनिशियल कितना आ गया? यहाँ से अल्फा से अल्फा कैंसिल, बाय में इनिशियल क्या है? 1। तो आई आ गया यहाँ से 2 प्लस अल्फा, पहले तो ये ध्यान रखना। आई मैंने कैसे निकाला है? 1 प्लस 2 प्लस अल्फा आ गया। अब डेल्टा टी एफ आई के एफ में लगा देंगे, डेल्टा टी एफ आई के एफ में लगा देंगे। आई की वैल्यू डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? डेल्टा टी एफ इसमें 0.372 है, 0 माइनस माइनस 0.372, 0.372 है। आई आई की वैल्यू है 2 प्लस अल्फा, आई की वैल्यू 2 प्लस अल्फा है। के एफ है 1.86, मोलैलिटी 0.08, मोलैलिटी 0.08। तो यहाँ से अल्फा निकालोगे तो अल्फा कितना आ रहा है? यहाँ से 1.86 से ये 0.2 आ गया, ये 0.08 है ना, तो ये यहाँ पे नीचे जाएगा तो 20/8, 2.5 माइनस 2, अल्फा 0.5 आ गया, अल्फा 0.5 आ गया। तो HSO4 नेगेटिव ये टूट रहा है, H प्लस प्लस SO4 नेगेटिव। 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा अल्फा, आई कितना आ गया यहाँ से? ओ सॉरी, सी लिखना है इसमें, मोलैलिटी लेना है इसमें। इसमें के जब निकालना है तो तुम्हें पूरा मोलैलिटी लेना पड़ेगा। ये 0.08 है, माइनस 0.08 अल्फा, तो 0.08 अल्फा, 0.08 अल्फा, तो के जो होगा वो 0.08 अल्फा इंटू 0.08 अल्फा, यानी 0.08 इंटू 0.08, और अल्फा का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 0.08 अल्फा। अल्फा पॉइंट अल्फा है हमारा 0.5, तो ये 0.04 हो जाएगा। सॉल्व करोगे आंसर आ रहा है कि नहीं? इससे चेक करो एक बार। 0.08 तो सारे वैसे कैंसिल हो जाएंगे इधर से। देखो आंसर आ रहा है इससे कि नहीं? 0.04 से 2 गया, 2 इंटू 0.25, 0.5, 0.5 इंटू 0.04, आंसर आ गया। 0.04 आ जाएगा, इजी कैलकुलेशन होगी, देखो ऊपर। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, ये किसी को ध्यान आया कि क्वेश्चन क्लास में करा रखा है? नहीं? ये किसी को यस ध्यान सर। नहीं आया अभी? इसको हेमांग यस सर, आपने कराया होगा। कराया हुआ क्वेश्चन ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1 लीटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम लेड नाइट्रेट इन वाटर, द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट 100.15 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी लगा देंगे लेड नाइट्रेट के लिए, डेल्टा टीबी आई के बी एन। डेल्टा टीबी कितना दे रखा है? 0.15, 100.15 है ना, 0.15। आई आई कितना है? 3, के बी 0.5, मोलैलिटी निकल जाएगी इससे। 1 kg वाटर है, नहीं कुछ कुछ मेंशन नहीं किया इसमें। हाँ, मोलैलिटी आ गई यहाँ से 0.1, मोलैलिटी आ गई 0.1 किसकी? लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट की मोलैलिटी आ गई 0.1, डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। अगर सॉरी, इसमें अब ऐड कर दिया हमने 0.2 मोल NaCl, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 NaCl, ये बन जाएगा PbCl2, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, प्लस 2 NaNO3 प्लस 2 NaNO3, ये है 0.1, ये है 0.2, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये बनेगा 0.1, ये बनेगा 0.2। अब इसका केस भी निकालना है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी एस मान लेते हैं, सॉल्युबिलिटी इसकी एस मान लेंगे। तो अब जो केस पी निकलेगा, पहले इसका, पहले तो उसका डेल्टा टी एफ दे रखा है ना, हाँ डेल्टा टी एफ दे रखा है, माइनस वन पॉइंट, डेल्टा टी एफ 1.86 हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू आई के एफ एफ, डेल्टा टी एफ हो गया 1.86, के एफ बाहर रखेंगे, आई की वैल्यू PbCl2 के लिए 3 है, सॉल्युबिलिटी इसकी मान ली एस, सॉल्युबिलिटी इसकी एस मान ली है, प्लस 2 NaNO3 है, इसका वेंटर फैक्टर 2, 2 इंटू 0.2 आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा, NaNO3 का वेंटर फैक्टर 2 है, और मोलैलिटी इसकी 0.2 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आई इंटू सॉल्युबिलिटी आया है, यहाँ आई इंटू मोलैलिटी आया है, यहाँ सॉल्युबिलिटी को लिखा है क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो यहाँ से अगर तुम के एफ की वैल्यू 1.86 पुट कर दोगे, 1.86 इज इक्वल टू 1.86 3s प्लस 0.4, यहाँ से s आ गया डायरेक्ट 1 -0.4 0.6 बाई 3.2, s आ गया 0.2, KSP आ जाएगा 4s क्यूब, तो 4 इंटू 0.2 का क्यूब, यानी 0.032 आंसर, सही है ना, 0.032 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 17 क्वेश्चन, इन FCC एज लेंथ इज इतना 400 पिकोमीटर। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, जिसने IIT 44 ईयर्स किया होगा उसको पता होगा। द डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर व्हिच कैन बी फिटेड इनटू द इंटरस्टिशियल वॉइड विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ द लैटिस। पहले तो रेडियस निकाल लेंगे, मेन स्फीयर का R टू A/2√2 होगा FCC के अंदर, 400/2√2 यानी 200/√2 पिकोमीटर, 200/√2 पिकोमीटर आ जाएगा, 200/√2 पिकोमीटर आ जाएगा। इसके बाद R आ गया। अब डायमीटर ऑफ वॉइड निकालना है, डायमीटर ऑफ द वॉइड, लार्जेस्ट वॉइड होता है ऑक्टेडल वॉइड, तो ऑक्टेडल वॉइड है तो R प्लस इज टू 0.414 R आ जाएगा, यानी 0.414 इंटू R, 200/√2, 200/√2, ये R प्लस आ जाएगा यहाँ से, है ना, ये R प्लस आ जाएगा पिकोमीटर में, ये R प्लस आ जाएगा पिकोमीटर में, R प्लस आ गया। हमें निकालना है 2R, तो उसको इंटू 2 और कर, क्योंकि डायमीटर निकालना है। क्या समझ आ गए, किसी का सही हुआ ये? 18 क्वेश्चन का आंसर 2 है, तो ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है ग्राफ वाला, ये भी कर लिया होगा, -8 है ना, -8 प्लस 0.0591/n, ये भी कर लिया होगा तुमने। ई सेल होगा, ई नॉट सेल -0.0591/n लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, ई सेल होगा, ई नॉट सेल दे रखा है ओ ए की वैल्यू दे रखी है 0.8, ओ ए की वैल्यू 0.8 है, वो रिडक्शन वाली है, हमें निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो -0.8 हो जाएगा, -0.0591 बाय एन की वैल्यू 1 लॉग ऑफ 0.1, सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, सॉल्व करोगे ये ऑप्शन आ जाएगा। 20th क्वेश्चन इजी है, 20th क्वेश्चन भी इजी है बिल्कुल। 20th क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है एजी प्लस 20 क्वेश्चन, हाँ टोटल प्रेशर दे रखा है 5400 डिवाइड बाय 60 प्लस 90, 90 30 30 तो प्योर पी नॉट ए निकालना है एंड मोर वोलेटाइल लिक्विड, पी नॉट ए निकालेंगे, ए निकालना है तो उसके लिए वाई ए को रख देना 1, वाई को 1 रख देना, और 400/90 ये आ गया 60, ये 60 आ गया, 60 आ जाएगा। और पी नॉट बी सोचोगे तो भाई ये 0 रखोगे, वो 90 आएगा, इसलिए मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा बी, 60 और मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा बी, 60 और मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा बी। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन किसी का सही हुआ है? 21 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 87 89 में IIT एडवांस में आया था 10 मार्क्स में। देखो इसके लिए अगर तुम्हें ध्यान हो
मैंने क्लास में कराया भी हुआ है तुम्हें। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा एनोड पे, डिस्चार्जिंग के समय कैथोड पे PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स SO4 2 नेगेटिव आएगा। ये PbSO4 प्लस 2H2 ये आएगा, ये आएगा इसमें। अब ध्यान देना यहाँ पे कितने मोल H2SO4 है, ध्यान दो एक बार। H2SO4 SO4 2 नेगेटिव ये रहा, SO4 2 नेगेटिव ये रहा, 4H प्लस ये रही। तो दो दो H2SO4 है और 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 मोल H2SO4 के लिए 1 फैरेडे। 1 मोल H2SO4 के लिए 1 फैरेडे कंज्यूम होगा अगर 1 मोल H2SO4 खत्म हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले निकालेंगे हम इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। वो कितने होंगे, इसकी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी मोलरिटी होगी, इसकी मोलरिटी होगी 39% में मास है तो 39 अपॉन में 98, 100 अपॉन में डेंसिटी है x, डेंसिटी x है, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। ये मोलरिटी आ गई। मोलरिटी को वॉल्यूम से बैटरी का लीटर है 3.5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनिशियल मोल्स आ गए H2SO4 के। फाइनल मोल्स जो बचे हुए हैं H2SO4 के वो कितने हैं, दोनों को माइनस करेंगे। फाइनल मोल्स होंगे 20% बचा हुआ है अभी, 20/98 इंटू 100 अपॉन में डेंसिटी है YM इंटू 10⁻³ इंटू 3.5। ये फाइनल मोल्स आ गए। इन दोनों को माइनस कर दो, हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इन दोनों को माइनस करो। माइनस कर देंगे इन दोनों को, माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ गए फाइनल मोल्स। फाइनल मोल्स आ गए तो इससे जो कंज्यूम, सॉरी जो कंज्यूम हुए मोल्स वो आ जाएंगे। और जितने मोल्स कंज्यूम होंगे उतने फेरेडे चार्ज होगा, जितने मोल्स कंज्यूम होंगे उतने फेरेडे चार्ज होगा। तो 1 फेरेडे होता है 965, दोनों को माइनस करना और इनटू कर देना 96500। ये एम्पियर सेकंड्स में आ जाएगा आंसर। क्या ये समझ आ गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्लास में क्वेश्चन दिया था, शायद आंसर नहीं बताया तुम, शायद आंसर नहीं बताया, हिंट दिया था। एक बार हैंड से करना, 21 क्वेश्चन तक किसको समझ आ गया जल्दी से। मनन, ध्रुव, दिवा, इशिता, अर्शी, हितेश, क्रिश, सौम्या, हिमांग, दिव्यांशी, कोई डाउट है? नो सर। देखो दोबारा दोबारा जरूर करना है क्वेश्चन, तुम्हें खुद लगेगा कि बाद में इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, तो इसको जरूर करना है। फिर 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। If a current of 9.65 ampere is passed via nickel electrodes in an electrolytic bath containing 1 liter of nickel nitrate solution। देखो निकल के इलेक्ट्रोड्स हैं, निकल की सॉल्यूशन है यहाँ पे, निकल नाइट्रेट की Na2+ की सॉल्यूशन। देखो यही निकल जो है खत्म हो रहा है, निकल 2+ बन रहा है, और ये निकल 2+ जाकर के यहाँ अटैच हो रहा है, ये यहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। इसका मतलब क्या कोई चेंज आएगा, क्या कोई चेंज आएगा इसके अंदर? अब क्या इधर कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा? बताओ क्या कोई चेंज आएगा इधर? नो नो सर। सर। तो इसलिए कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो अगर ये निकल के इलेक्ट्रोड नहीं होते, अगर ये निकल के इलेक्ट्रोड नहीं होते तो ये निकल 2+ खत्म होता। इनिशियल कितना था ये, 1 लीटर 1 मोलर, 1 लीटर 1 मोलर यानी 1 मोल था, ये 1 मोल था। 1 लीटर 1 मोलर यानी 1 मोल है, 1 मोल था। अब निकल 2+ में जब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यानी 2 फेरेडे से 1 मोल निकल 2+ खत्म हो रहा है, 2 फेरेडे से 1 मोल निकल 2+ खत्म हो रहा है। तो हमने पास किया 9.65 एम्पेयर 100 सेकंड के लिए, 965 कूलम से कितना खत्म होगा निकल 2+, 1/2 इंटू 96500 इंटू 965, ये 100 से गया, 100 1/101/2 0.005। एक बार चेक करना, यही आ रहा है क्या? इतना मोल निकल 2+ खत्म हो गया था, कितना, 1 मोल। तो 1 में से 0.0095 गया, कितना आ जाएगा, 0.005। ये आगे कितना आ जाएगा, 599.995। तो इतना बच जाएगा, 1 लीटर ही था, 0.995, 0.995 मोल मतलब पॉइंट हटाओ बाय 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कर दो,
199 डिवाइड बाय 200 आ गया ना आंसर। ये 2B वाला ये कब आता आंसर, ये आंसर कब आता? मनन बोलिए आंसर कब आता? सर जब इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होता, नीचे तो वो इलेक्ट्रोड्स मनन, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड है ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं बोला ना। अच्छा इलेक्ट्रोड सही है, बोला। हाँ सही है। ये इलेक्ट्रोड्स अगर डिफरेंट होते हैं यानी इनर्ट होते हैं तभी आंसर आता। अभी आंसर क्या आएगा? नन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तुम अगर ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो ना तो तुमसे हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे वाले, नहीं तो अटकोगे तुम्हारी जगह। 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, रेट जो टू है के इंटू ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ। ये 1 में से x गया, ये भी 1 में से x गया, तो k इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। रेट आ गया k इंटू 1 माइनस एक्स, रेट आया k इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया k इंटू 1 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन बन गई। फॉर्मूला आ गया 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब इसने बोला हुआ है, अब इसने बोला हुआ है इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोल था और ए और बी का ये तो है, और ये इसको 1.25 होना है, 0.25 होना है इसको टोटल। तो 1 बाई 0.25 यानी लॉग 4 आ जाएगा, 1 बाई 0.25 यानी लॉग 4 आ जाएगा ये। और हमें के की वैल्यू दे रखी है, टाइम निकालना है 2.303 बाई के की वैल्यू है 2.3 इंटू 10 के माइनस 3 लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 4, लॉग 4 होता है 0.6, ये कैंसिल हो गया, 0.6 इंटू 1000 यानी 600 सेकंड आ गया आंसर डायरेक्ट। हो सकता है क्वेश्चन भी। फिर नेक्स्ट 24th क्वेश्चन सबसे हो गया ना। 24th क्वेश्चन, Q बाय एस निकालना है अगर, Q बाय एस, Q है 8Q, 8 बनेगा ना 8K1, 8K1 बाय टोटल, 8K1 बाय टोटल, S जो है S बनेगा 6K1 बाय 6K3 बाय टोटल, 6K3 बाय टोटल, टोटल से टोटल कैंसिल हो जाएगा तो 8K1 बाय 6K3 आ जाएगा। ऐसे ही तुम R बाय S निकालो, वो भी सेम आएगा, तो आंसर आ जाएगा A 1:1, 1:1 आंसर आ जाएगा। Q बाय S को X माना हुआ है, X बाय Y जो 1:1 आ जाएगा। 25th क्वेश्चन में N2O5 2N25 की दे रहा है 4NO2 प्लस O2, द ऑब्जर्व्ड रेट लॉ इज गिवन बाय डी बाई dt ऑफ O2 K ऑब्जर्व्ड इनटू N2O5 है। इसका मतलब N2O5 तो सब में जरूर होना चाहिए। ए और बी दोनों ऑप्शन है इसमें, ए और बी दोनों ऑप्शन में N2O5 आ रहा है, लेकिन जो बी ऑप्शन है उसमें O2 कहीं नहीं आ रहा है, उसमें O2 नहीं आ रहा ना, डी बाई डी टी ऑफ O2 के टर्म्स में दे रखा है, डी बाई डी टी O2 के टर्म्स में दे रखा है, तो इसलिए इसको आंसर 1 मार्क करना। दोनों की पॉसिबिलिटी भी है, दूसरा भी हो सकता है आंसर, क्योंकि उसमें NO2 एक प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन रेट लॉ जो दे रखा है वो डी बाई डी टी ऑफ O2 के टर्म्स में दे रखा है। अदरवाइज ये दोनों दोनों आंसर सही होना चाहिए, ए और बी। ए और बी अगर मार्क किया है तो दोनों सही बनेंगे इसमें, चलो ए और बी दोनों सही होना चाहिए। अब एक बार चेक कर लेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, तो पेपर डिस्कस किया है। हिमांग, यस सर। हिमांग मार्क्स कम क्यों है, कितने मार्क्स आए हैं? सर 12। हिमांग फिर कम है ना मार्क्स, ये इसमें कम से कम 40 के आसपास मार्क्स होते हैं, तो मैं कहता ये सब मार्क्स लिए हुए हैं पहले पुराने बच्चों ने। पेपर को 2-2 3-3 बार करो जरूर, और 45 ईयर्स आईआईटी के क्वेश्चन जरूर किया करो, उसको ढंग से करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर ब्रेन ओपन नहीं होगा तो वहां पे पेपर में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। सही है, चलो तुम इसको पेपर को यस सर। रिपीट करके पीडीएफ बना करके जरूर भेज देना, सब भेज देना बना करके, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो, और ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो ढंग से, पुराने टेस्ट संभाल के रखने हैं जरूर। ये पीडीएफ बना के भेज देना अभी थोड़ी देर में।